आप सभी को कुछ मैं दे पाऊँ और एक विजन दे पाऊँ कि ये जो ग्रंथ बड़ी मेहनत करके करीबन 200 से ज़्यादा लोगों ने 2-2.5 साल अपने इस काम को करने में झोंक दिए और उस पूरी 200 लोगों की टीम के जो नायक है वो जब हमारे सामने बैठे हैं योगेश जी वाधवा, तो मेरे लिए जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि मैं उसके के बारे में कुछ बताऊं, क्योंकि जिन्होंने बनाया है उन्होंने एक विजन बताया है। मैं आपको ये कोशिश कर सकता हूं कि मैं ये ज़रूर बताऊं कि रामायण क्यों हमें अपने घर में लानी चाहिए और रामायण क्यों हमें लोगों के घर में पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को टेक्नोलॉजी तो पता है कि ये मल्टी सेंसरी बेस्ड टेक्नोलॉजी है। आपको ये भी पता है कि ये टच सेंसर है, जैसे ही टच करते हैं ये बोल के सिखाता है, सुनाता है, सारी चीज़ें आपको पता है। तो जब रामायण का ग्रंथ लॉन्च हो रहा है तो आपके लिए कोई मैजिकल नई चीज़ नहीं है कि यार ये टच किया आवाज़ आई, तो वो मैजिक जो था वो तो शायद आपके लिए अब नया नहीं है। लेकिन सच बताऊं, मेरे लिए आज की तारीख में भी जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ कि रामायण लॉन्च हो रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैंने वो दिन याद किया, नवंबर 2019, जब इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर श्री श्री गुरुदेव रविशंकर जी के हस्तक हमारी श्रीमद् भगवद गीता का विमोचन हुआ था। उस दिन को मैंने याद किया कि उस दिन जो मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी ना कि ये काम करने जैसा है, ये काम जरूर करने जैसा है। पैसे तो आएंगे ही आएंगे, पैसे बाई प्रोडक्ट है, वो रुकने ही वाले नहीं है। लेकिन अगर हमने शिद्दत से अगर ये गीता को घर घर पहुंचाने का काम किया तो ये काम बहुत बड़ा हो सकता है। वो जो फीलिंग मुझे 2019 में आई थी, वो ही फीलिंग मुझे फिर से ये जब लॉन्चिंग की बात हुई रामायण की तब आई है। मेरी कुछ पर्सनल फीलिंग्स और रामायण को लेके कुछ बातचीत मैं आपसे आने वाली 5-10 मिनट के लिए करना चाहूँगा। मैं आशा रखूँगा कि इससे आपको एक ऐसा विजन मिलेगा कि हमें ये काम क्यों करना है, और अगर मैं कुछ बात बताऊं उनमें से अगर आपको भी ये बातें मालूम ना हो तो आपको ये जरूर समझना चाहिए कि अगर हमें ये बातें मालूम नहीं हैं तो हम जिसके पास इस ग्रंथ को लेके जाएंगे उसे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। दोस्तों, राम नाम हम सब जानते हैं, रामायण हमने टीवी पर बहुत बार देखी है, लेकिन बहुत बार लोग ये कहते हैं कि रामायण जो है वो 2 अलग अलग ऋषि ने लिखी थी, राइट। पहले ऋषि जो है वो है हमारे वाल्मीकि जी, ये हमारे आदि कवि हैं। आदि कवि कहने का अर्थ ये होता है कि इस पूरे संसार के अंदर, पृथ्वी के अंदर अगर पहला कोई कवि पैदा हुआ तो वो कौन थे? कविता का जन्म, कविता कैसे बनती है, पीछे के शब्दों के प्रास बनाना और कविता बनाना, 1-2 कड़ी आप बना के देखो, है ना। किसी को शायरी सुनाने के लिए कुछ बना के तो देखो, 2 लाइन तो बना के देखो। इन्होंने पूरी रामायण बनाई है। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई आजकल की बात नहीं है। व्हाट्सएप या चैट जीपीटी वाला जमाना नहीं था कि जहां पर डाल दिया कि एक का पात्र रामायण, एक पात्र सीता लक्ष्मण ये वो और बन गया और एंटर किया और पूरी रामायण लिख के आपके सामने आ गई। नो, ये उस जमाने की बात है जहां पर ऐसा कुछ नहीं था। रामायण का जन्म एक ऐसे ऋषि के मस्तिष्क से हुआ, उन्होंने एक ये कविता के स्वरूप में उसको पेश किया। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि असल में कौन थे? नहीं पता तो ये बात जहन में डाल के जाना कि अगर मुझे नहीं पता तो जिसके पास मैं ये लेके जाऊंगा उसे तो बिल्कुल पता नहीं होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक जंगल के अंदर एक ऐसा लुटेरा था, एक ऐसा जिसे आज की भाषा में डाकू या कुछ भी आप समझ सको, ऐसा एक लुटेरा था जो लूट मचाता था। पूरे गांव में आसपास के जितने भी लोग थे वो जंगल को क्रॉस करते से डरते थे। जो भी वहां से जाता था उसे लूट लिया जाता था। न सिर्फ लूट लिया जाता था लेकिन उसका कत्ल भी किया जाता था। ये जो करने वाला व्यक्ति था वो था वाली, जिसे वालिया लूटारा यानी लूट करने वाला ऐसे भी पहचाना जाता था। एक दिन किसी संत से उसका भेंट हुई और किसी संत ने उसे सवाल पूछा कि तू ये जो लूट कर रहा है, लोगों को मार रहा है, ये क्यों कर रहा है?
तब उसने कहा कि ये मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मेरे संसार के लिए कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तब उन्होंने उसे एक और सवाल पूछा कि तू जिसके लिए कर रहा है क्या वो ये जानते हैं? क्या वो तेरे इस पाप में भागीदार हैं? तब उसे एक सवाल होता है कि बिल्कुल ये तो होंगे ही। बोले नहीं, तू जा और पूछ। तब ये लूटारा जो था, जो डाकू था, वो जाता है अपने परिवार के पास, अपने बीवी बच्चों के पास जाके और बताता है कि आज जो सुख साहिबी, जो आपका ये पूरा जो संसार आपका चल रहा है, जो आप लग्जरी फील कर रहे हो, उसके पीछे मैंने बहुत सारे लोगों की जान ली है, मैंने बहुत सारे लोगों को लूट लिया है, बहुत सारे लोगों की कत्लेआम की हुई है, और ये जो पाप मैंने किए हैं, क्या आप उसके भागीदार हो? तब वो उसकी वाइफ और बच्चे ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम उसमें कोई भागीदार नहीं है, हमने नहीं कहा था कि तुम ये करो, हम तो सीधी सादी सिंपल लाइफ चाहते हैं, ये सब करके हमको कुछ चाहिए नहीं। तब जाके उसे ज्ञान होता है, वो वापस उसी ऋषि के पास जाता है, शरण में जाता है, और इस पाप की दुनिया से निकलने का एक मार्ग पूछता है। तब उसे ये एक ऋषि ने कहा कि कुछ नहीं, तुम जाप शुरू करो राम नाम का। वो बैठ जाता है, जाप करता है, इतना कठोर परिश्रम करता है, एक ही जगह पर बैठता है, और वो इतने सालों तक बैठे रहता है कि जहां पर उसने आल्टी पाल्टी लगाई थी, वो पैरों के ऊपर जमीन यानी कि मिट्टी इतनी सख्त हो गई कि उसके अंदर कीड़े मकोड़े रह सके, इतनी जमीन सख्त हो गई। और बाद में उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो वाली में से बन गया ऋषि वाल्मीकि। ये हैं जिन्होंने पहली बार रामायण लिखी। और फिर एक युग आया जो आप सभी लोग शायद जानते हैं कि वो शायद अकबर बादशाह के आसपास के समय की बात है, और उस समय पे एक दूसरे ऋषि आए जिन्होंने इस रामायण को फिर से लिखा, जिसे हम जानते हैं, और उन्हें हम कहते हैं ऋषि गोस्वामी तुलसीदास जी। दोनों के रामायण के अंदर काफी अंतर है, और बेसिक अंतर यह है लैंग्वेज का। जो सबसे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वहां पर उसका जो फॉर्म था, जिस तरीके से लिखी गई थी, उसको सर्गा कहते हैं। और जो ऋषि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, वो अवधी भाषा में है, जहां पर हिंदी बहुत मिलती जुलती है और हमें काफी उसमें से समझ भी आती है। फिर भी कुछ शब्द हैं जो हमें शायद समझ में नहीं आते। ये दोनों ऋषि के अंदर ये अंतर है। तो अगर हमें यही बेसिक बात ही नहीं मालूम, तो मुझे लगता है कि यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति आज रात घर जाने से पहले रामायण का ऑर्डर करके जाएगा। आपके घर में ये रामायण होनी चाहिए। अब कुछ बेसिक बातें करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। जैसे हमने श्रीमद् भगवद गीता आई और हमने मार्केट में जाके लोगों से बात करना शुरू करी, तो हमने लोगों ने ये भी कहा कि भैया आपके जीवन में अगर कुछ प्रश्न है तो गीता सॉल्व कर सकती है। आप एक काम करो, गीता बंद रखो, आप भगवान को याद करो, आंखें बंद करो और अपने प्रश्न को याद करो। फिर गीता का कोई भी एक पन्ना उठाओ, जो पेज खुलेगा, जो श्लोक पर आप उंगली रखोगे, उसी श्लोक में आपके सवाल का जवाब है। ये बात हम कहते थे यस नो। अगर नहीं पता तो ये भी बात लेके जाना गीता के अंदर। गीता में ये पावर है, आज की तारीख में है, कि आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर वो दे सकती है ये किताब। तो अब रामायण की जब बात करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक रचना की है जिसे हम कहते हैं राम शलाखा प्रश्नावली। ये राम शलाखा प्रश्नावली जो है, उसके अंदर आप अगर देखोगे तो अक्षर लिखे हैं बहुत सारे, और ये एक 225 to 25 अक्षरों का एक कोष्टक है, टेबल है, जिसके अंदर आपको ये करना है कि जो भी आपके जीवन के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, जहां पर आपको लगता है कि ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, आप कंफ्यूज हो, मुझे सच का रास्ता पसंद करना चाहिए या मुझे ताकत का, मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या ये करना चाहिए। जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तब आपको रामायण का सहारा लेना चाहिए,
क्योंकि रामायण के अंदर ऐसे अनेक प्रसंग है जहां पर राम जी ने दो सवाल के सामने जब दो आंसर थे उसमें से एक सही को चुना। बहुत प्रसंग है उसके अंदर। एक छोटा सा इवेंट है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ऐसा मान के कि आप सब लोग जानते हो। जब सीता माता को खोजने के लिए राम जी जंगल से निकल रहे थे, हनुमंत जी को मिले और बाद में उन्होंने रावण को ललकारने के लिए एक सेना बनाने का सोचा। तब जाके वहां पर उन्हें वाली और सुग्रीव ये दोनों की भेंट हुई। सुग्रीव इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन बाली एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ऑलरेडी रावण को मात दी थी। एक ऐसा शूरवीर जिसने 6 महीने तक वही रावण जिसके 20 भुजाएं और 10 सर थे, वही रावण जिसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठा लिया था, वो कैलाश पर्वत जिसके अंदर शंकर जी, गणेश जी, पार्वती जी विराजमान है, यानी वो ताकत वाला कैलाश पर्वत जिसने अपनी भुजाओं से उठा लिया था, ऐसा ताकतवर रावण जो था, उस रावण को इस बाली ने 6 महीने तक अपने इस बाजू के अंदर ऐसे दबा के वो 6 महीने घुमा है। ऐसा ताकतवर बाली जिसके घर एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ तो झूले में जब झूल रहा था तो झूले के ऊपर हम झुनझुना लटकाते हैं ना, उस झुनझुने में उसने रावण को लटका के अपने बेटे को खुश करने के लिए खिलौना दिया था रावण का। अंगद जब छोटा था, जब झूले में झूल रहा था, तब उसे झुनझुने के तौर पे रावण का खिलौना मिला था। ये ऐसा ताकतवर व्यक्ति था बाली, और राम जी के पास ये ऑप्शन था कि मैं बाली को चुनूं या सुग्रीव को। आपके जीवन में भी ऐसे सवाल आएंगे, क्योंकि अगर बाली को चूज करते हैं तो कोई सवाल ही नहीं था, सभी लोग जहां पर हैं अलमस्त बैठो, अकेला बाली जाएगा रावण को मार के श्री राम जी के चरणों में दे देगा, इतनी ताकत थी। लेकिन श्री राम जी ने बाली को नहीं, सुग्रीव को चुना। और वो चुनते वक्त भी क्यों ऐसा किया उसका जवाब भी रामायण के अंदर दिया गया है। अगर मैं बता दूंगा तो आप प्रवचन सुनोगे, प्रसाद लोगे, घर जाओगे, रामायण नहीं पढ़ोगे। मुझे तो पता है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कष्ट लें, रामायण को अपने घर बुलाएं, उसे पढ़ें, और जो मैंने बात यहां पर रखी और अधूरी कर दी कि क्यों ऐसा किया था, उस सवाल का जवाब ढूंढे। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे इवेंट्स बने हैं जहां पर लोगों को चूज करना था सही और गलत के बीच में। लक्ष्मण को भी ये मौका था, दशरथ जी को भी ये मौका था। ये सभी जो डिसीजंस थे उसमें क्या सही है वो बताती है रामायण। तो आपके जीवन में अगर कोई प्रश्न है, आपको उसे याद करना है, श्री राम जी का नाम लेना है, और ये जो सलाखा दिए हैं उसमें किसी भी जगह पर आपकी उंगली को आंख बंद करके रख देना है। जिस अक्षर पर आपकी उंगली टच कर रही है उस अक्षर को एक अलग से एक पेज पर लिख दो। फिर उस अक्षर को छोड़ के 9 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 काउंट करो। जो दूसरा अक्षर आएगा उसे लिख दो। ऐसा करते हुए हर 9 अक्षर को छोड़ के जो अक्षर आता है उसे लिखते जाओ। तब तक करते जाओ जब तक कि आप वापस घूम के उसी अक्षर पर नहीं आ जाते जहां पर आपने उंगली रखी थी। अगर आपने ये कर लिया तो आपके सामने ऑटोमेटिकली एक चौपाई बन के आ जाएगी, और वो चौपाई तुलसीदास जी ने सिलेक्ट की हुई 9 चौपाइयों में से एक होगी। और उस चौपाई का मतलब क्या है वो भी हमारी इस संपूर्ण रामायण के अंदर नेक्स्ट पेज के अंदर दिया गया है, जहां पर आपको बताया जाएगा कि जो सवाल आपके दिमाग में है उसमें आगे बढ़ोगे तो फतेह होगी, या फिर उस जो सवाल आपके दिमाग में है उसमें ये चयन करोगे तो मात होगी। क्या अच्छा है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, उसके बारे में उसके जवाब इसके अंदर दिए गए हैं। बताइए अद्भुत है या नहीं? अभी आप अपने दिमाग से कोई सवाल लो और अपने दिमाग से ही जवाब ढूंढ के कुछ भी डिसीजन पर आने की कोशिश करोगे, मैनिपुलेशन होगा कि नहीं होगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर श्री प्रभु राम जी के जो चरित्र को दिखाती है,
लाइफ को दिखाती है, ऐसी रामायण लिखने वाले तुलसीदास जी के दिमाग से अगर सोचोगे और वहां से अगर जवाब मिलेगा तो वो हमेशा बेस्ट होगा। तो ये श्री राम सलाखा इस रामायण के अंदर दी गई है। उसके अलावा जब आप रामायण को पढ़ते हो तो कहाँ पर रुकना चाहिए? अगर आप 1 महीने तक खत्म करना चाहते हो, या आप 30 दिन कंटिन्यू पढ़ना चाहते हो, आप 11 अंतराल में पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पर एक पेज दिया गया है जिसके अंदर बताया गया है कौन से चैप्टर पर जाके आपको रुकना है, तब तक रुकना नहीं है। तो ऐसा भी इसके अंदर दिखाया गया है, और हर एक पेज के साथ, चैप्टर के साथ इतने अंक आपको पढ़ने हैं, वो बकायदा आपको अंदर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर आप रामायण का पठन करोगे तो निश्चित रूप से उसका जो ज्ञान है वो आपके अंदर आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हर एक नए चैप्टर के साथ एक ऐसा पेज आपको देखने को मिलेगा। रामायण जैसे गीता के अंदर 18 अध्याय है, वैसे रामायण के अंदर 7 कांड हैं। तो जो 7 कांड है वो हर एक कांड के शुरू होते ही आपको ऐसा एक चित्र देखने को मिलेगा। ये प्रथम कांड जो है वो बाल कांड है, उसका चित्र है। अगर हम इसे जूम करके देखेंगे तो यहां पर बीच में एक आइकन है, वो है मेडिटेशन का आइकन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, टच करोगे, अपना जो टॉर्पेडो दिया गया है, जो गदा दी गई है, उससे आप अगर आप इसके ऊपर टच करोगे तो हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की आवाज से आपको यहां पर एक मेडिटेशन सुनने को मिलेगा। हालांकि ये मेडिटेशन सभी ग्रंथों के सभी कांड के अंदर सेम है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो बहुत ही गुड है। ये मेडिटेशन श्री राम जी के नाम के ऊपर है, और गुरुदेव बताते हैं रा और म उसका अर्थ क्या है, यानी कि अपने अंदर एक ज्योत को लाना, एक प्रकाश को लाना, एक नई सुबह को लाना। और फिर वो मेडिटेशन करवाते हैं। वो मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन है, उससे करना, एवरीडे करना, वो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता है वो आप काउंट कर सकते हो। इस किताब की जो कीमत है वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले टर्निंग पॉइंट से बिल्कुल भी बड़ी नहीं हो सकती, ये मैं बिल्कुल आपको कह सकता हूँ। फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे, थैंक यू, साइड पे यहाँ पर देखोगे 3 आइकन हैं जो कि हर एक कांड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जो भजन के 3 आइकन्स हैं। यानी 3 आइकन एक कांड के अंदर, 7 कांड है तो 21 भजन तो आपको ऐसे ही यहां से आपको सुनने को मिलेंगे। और उसके सामने की तरफ जो है वो कथा के आइकन हैं। कथा मतलब जैसे अभी मैंने आपको एक कहानी बताई, समझ में आई, मजा आया था कहानी जब बता रहा था? तो यस नो, बिल्कुल वैसे ही हर एक कांड के आगे 3 कहानी है। आप ये समझ लो 3 चैप्टर हैं। 7 अगर हमारे ये कांड है तो 7 या 21 कहानियां हैं, और ऐसी अलग अलग कहानियां हैं जो आपके जीवन में नई सोच के बीज को रोपेगी। तो ये कहानियां सुननी बहुत जरूरी है। फिर अगर आप नीचे देखोगे तो ये सारे अलग अलग आइकन्स हैं, जहां पर सबसे पहला जो आइकन है ये पाठ का है। आप रामायण जिस तरीके से लिखी गई है बिल्कुल वैसे ही आप जो स्टाइल से लिखी गई है, ओरिजिनल जो लैंग्वेज है, उसमें अगर आप सुनना चाहते हो, पाठ के ऊपर क्लिक कर लो, आप सुन सकते हो। फिर कीर्तन के स्वरूप में सुनना चाहते हो तो आप कीर्तन पर क्लिक करोगे तो सुन सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रामायण पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन उससे अंदर से लिया क्या, समझा क्या, याद क्या हुआ, वो कोई जानता नहीं है। यहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन है, और ये क्वेश्चन आंसर रामायण जब आप पेज पलटोगे तो काफी पेज में नीचे सवाल दिए हैं, और जैसे कौन बनेगा करोड़पति में वो 4 ऑप्शन होते हैं, वैसे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। आप उसमें से चूज करो और अपने नॉलेज को परखो कि भैया मैंने जो 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़े, उसमें से मुझे क्या मिला, क्या सुना, क्या समझा, सही जवाब है या नहीं है। तो ये आपके ज्ञान को न सिर्फ बढ़ाता है, लेकिन वो सही में अंदर उतरा या नहीं वो चेक भी करता है। अगर आप इसे अपने घर में बच्चों के साथ शुरू करोगे, बच्चे सुनेंगे और उसके सवाल जवाब से अपना ज्ञान भी बढ़ाएंगे।
उसके बाद प्रश्नावली है, प्रश्नावली के बाद काव्यानुवाद है, यानी पोएट्री के स्टाइल में आपको ये पूरी गीता सुनने को मिलेगी। और जब हम कहते हैं कि भाई ओरिजिनल लैंग्वेज तो अवधी भाषा है, हमें तो मराठी में चाहिए, गुजराती में चाहिए, बंगाली में चाहिए, तो अलग अलग भाषाओं का अनुवाद जो आपको चाहिए, हाल फिलहाल ये जो रामायण हमारे सामने आई है गोल्डन एडिशन, ये 4 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट भी हो सकती है। उसके बाद लास्ट जो है वो राम कथा यानी स्टोरी, ये वही 3 स्टोरी है जो ऊपर आपको 3 अलग अलग स्टोरी दिख रही है। आप यहां पर क्लिक करोगे तो तीनों स्टोरी 1 बाय 1 डायरेक्ट भी सुन सकते हो। अब ये पूरी बातें जो मैंने आपको बताई, यहां पर जितने भी ये कांड बताए गए हैं, जितनी भी बातें अंदर बताई गई हैं, उसके साथ साथ पूरी रामायण के अंदर अलग अलग इंपॉर्टेंट पात्रों के बारे में भी बात की गई है। हर एक पात्र से आपको जिंदगी में कुछ सीख मिल सकती है। ऐसे करीबन 100 महापात्रा के ऐसे आइकन दिए गए हैं लास्ट में। आप एक आइकन पर क्लिक करोगे तो जो वो पात्र है उसके बारे में विस्तृत माहिती आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपने दशरथ जी पर क्लिक किया तो उसके बारे में आएगा, हिमगिरी पर क्लिक किया तो उसके बारे में आएगा, कैकेयी पर क्लिक किया तो कैकेयी जी के बारे में आएगा। यानी आपको यहां पर हर एक पात्र से मुझे क्या सीखना चाहिए, या किसी पात्र के लिए मेरे जो अभिप्राय है, मेरी जो सोच है, क्या वो सही है या नहीं है, वो भी आप यहां से सुन के अपनी सोच को भी ठीक कर सकते हो। 100 ऐसे पात्र आप अगर एक दिन में एक पात्र के बारे में जानोगे, आपके आने वाले 3 महीने आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। दो कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे बहुत समझ में आते हैं, उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा और फिर मेरी बातों को खत्म करूंगा, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज्यादा बात करेंगे। हमने श्री राम जी को तो बहुत सुना, यानी पूरी रामायण उनके ऊपर है। लक्ष्मण जी उनके साथ साथी थे, तो हमको तो पता है कि भाई लक्ष्मण जी यानी राम जी जहां वहां लक्ष्मण यानी उनकी परछाई थे, राइट। लेकिन यहां पर 2 ऐसे और कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में रामायण से आप बहुत अच्छे से ज्ञान ले सकते हो। एक है तीसरे भाई भरत, और जिसे भरत नहीं कहते, भक्त भरत कहा जाता है ना। एक ऐसा भाई आज की तारीख में आप कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते, ऐसा भाई यहां पर भरत जी ने बन के दिखाया। 2-3 प्रसंग मैं आपको बहुत क्विक और शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में आप रामायण पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। भरत जी जब राम ऐसा कहते हैं कि भी मैं ये गादी पर नहीं बैठूंगा, मैं तो जा रहा हूं, पिताजी का वचन है, मैं वनवास जा रहा हूं, और भरत तू ये गादी संभाल, तू राज कर, और जो भी पिताजी की जिम्मेदारियां हैं उसे तुझे संभालना है। तब वो कहते हैं कि मैं कैसे भी आप समझा लो, ये काम मेरे से होने वाला नहीं है, मैं नहीं करने वाला। आज की तारीख में अगर भाई ये कहता है कि ये 200 करोड़ की अपनी कंपनी है, मैं तो जा रहा हूं, तू संभालना, तो कोई मना करता है क्या? लेकिन यहां पर भाई क्या कहता है, ये आपके होते हुए मैं कभी भी नहीं कर सकता। फिर आपने ये प्रसंग भी सुना होगा कि जब सरयू नदी को क्रॉस करके जब राम जी चले जाते हैं, वहां पर वनवास शुरू हो जाता है, तब पूरे भरत के साथ अयोध्या के वासी जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमसे तो ये काम ही नहीं हो रहा, राजपाट ऐसे ही पड़ा है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो बाद में जाके राम जी ये कहते हैं कि मेरी पादुका लेके जाओ, लकड़ी की चप्पल जो है वो पादुका, वो भरत जी अपने सर पर रख के उसे लेके आए, और कहाँ रख दी? राज सिंहासन पर, और खुद सिंहासन के बाजू में नीचे बैठे, और वहां से उन्होंने राजपाट करना शुरू कर दिया। इतना ही मात्र नहीं, लेकिन उन्हें पता था कि जंगल में जब रात होगी, राम जी सोएंगे, तो वो गद्दे या सॉफ्ट बेड जो हम बोलते हैं ना, है ना, एसी, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। तो वहां पर राम जी अगर जमीन पर सोते होंगे तो मैं गद्दे पे कैसे सो सकता हूं? यहां तक की सोच तो समझ में आती है ना, लेकिन ये भरत जी थे, यहां तक की सोच नहीं थी। उनकी सोच ये थी कि राम जी जिस लेवल पर सोते हैं ना, उस लेवल पर भी मैं नहीं सो सकता। वो अपनी सोने के लिए जो शैया बनाते थे, वो जमीन को नीचे 2 फुट खोद के वहां पर सोते थे कि राम जी अगर यहां पर सोते हैं ना तो मैं उससे नीचे सोऊंगा।
ये उनकी सोच थी। भाई के प्रति एक कंट्रीब्यूशन, अपने भाई के प्रति एक समर्पण, अपने भाई के प्रति एक भावना जो व्यक्त करने की बात थी, वो भरत जी से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और एक भाई था, नाम शत्रुघ्न। क्या जानते हो उनके बारे में, ये बताओ। शत्रुघ्न, क्या जानते हो उनके बारे में? हाँ, बराबर है, खामोश, वो वाले शत्रुघ्न। हाँ दोस्तों, अगर आज की मेरी ये बात शत्रुघ्न की मैं जो करूंगा, अगर आपको समझ में आए तो प्रॉमिस देके जाना, घर जाने से पहले रामायण का ऑर्डर आपको करना है। बताऊं? शत्रुघ्न एक ऐसा भाई, जब दो बड़े भाई जंगल को चले गए, तीसरे भाई ने वैराग्य कर दिया और महल छोड़ दिया और अलग से एक कुटीर बनाई। उस कुटीर में भी जाके बैठा, और वो भी जमीन के नीचे बैठना, जमीन के नीचे सोना, ऐसे विरह में, वैराग्य में चला गया। तो पूरे अयोध्या का कारभार कौन संभालेगा? तो पूरे अयोध्या के अंदर जब शत्रुघ्न घूमते थे, तब वो देखते थे कि जो बागीचे थे ना, गार्डन, वहां पे माली जो है वो ऐसे ही बैठे हैं, कोई बागीचे में पानी नहीं दे रहा, कोई फलों वो पेड़ को काट के बढ़िया शेप नहीं दे रहा, सारे ऐसे ही बैठे हैं। तो जाके पूछता है कि भैया क्या कर रहे हो? तो बोले ये बागीचे में पानी देने का क्या अर्थ, जब राम जी इसको देखेंगे नहीं तो हम इसे क्यों उगाएं? फिर वो आगे चलता है, तो वो बहुत सारे जो उनके रसोई घर के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, वो अच्छी रसोई भी नहीं बनाते। वो जाके पूछता है भाई क्या हो गया, आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम किसके लिए रसोई बनाएं, ये मिष्ठान, ये सारी चीजें, ये फरसान हम किसके लिए बनाएं, जब अगर राम जी इसे चखेंगे नहीं तो हम बनाएं क्यों? वो जब गौशाला जाते हैं तो गैया भी दूध देना बंद कर देती है, वो चारा नहीं खाती है, क्योंकि राम जी अयोध्या से निकल चुके हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद अब शत्रुघ्न को ये पता है कि ये सब तो हो रहा है, क्या होगा जब 14 साल खत्म हो जाएंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा जब 14 साल खत्म हो जाएंगे? जब राम जी वापस आएंगे हम क्या दिखाएंगे? तब वो जाके हर एक ऐसे व्यक्ति को जाके बैठ के बात करके ये समझाने की कोशिश करता है। और वो जो समझाने के जो भाव है ना दोस्तों, वो ऐसे नहीं है कि मैं ये तीनों भाई के बाद मैं राजा हूं, मेरा ऑर्डर है, तेरे को ये करना है, ऐसे भाव नहीं थे। वो उनकी भावनाओं को समझते थे, उनके पास जाके बैठते थे और कहते थे सही बात है, बागीचे में पानी क्यों देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। राम जी आएंगे तो फिर उनके जब आने की बात होगी तब कर लेंगे, लेकिन क्या तब ये हो जाएगा? तब वो माली जो था वो सोचता था कि नहीं, तब तो नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? अगर राम जी आएंगे तब तुम उन्हें क्या दिखाओगे कि मेरे जाने के बाद आपने अयोध्या का क्या हाल बना दिया? वो क्या देखेंगे? फिर वो माली को समझ में आता है, माली काम करना शुरू कर देता है, गाय दूध देना शुरू कर देती है, लोग अच्छे मिष्ठान बनाते हैं, लोग काम करना शुरू कर देते हैं। अयोध्या जो वैराग्य के अंदर सोई पड़ी थी, ऐसा सोच के बैठ गई थी कि अब तो हमारा स्वामी चला गया, हमारा संसार लुट गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। वहां पर शत्रुघ्न थे जो सबको वापस से एनरिचमेंट करते थे, वापस से उनके अंदर एनर्जी भर रहे थे। ये काम एक दो दिन में खत्म होने वाला काम नहीं था दोस्तों, पूरे 14 साल तक इस अयोध्या को ऐसे ही बना के रखना था कि जब राम जी वापस आएंगे तब वो ये देख के प्रफुल्लित हो जाए, उनके चेहरे पे हंसी आ जाए, खुश हो जाए। ऐसी अयोध्या बना के रखने का काम जो था वो शत्रुघ्न ने किया था। एक और प्रसंग है, समय अपने पास कितना है तो बताऊं फिर। आप में से कितने लोगों को पता है कि राम और रावण का तो युद्ध हुआ? यस नो? आप लोगों को 5 लोगों को पता है, बाकी को नहीं पता। राम और रावण का युद्ध हुआ था ना? यस नो? पर क्या आपको पता है राम और हनुमान जी का युद्ध हुआ था? लड़ाई हुई थी। हाउ मेनी यू नो? बराबर। अंदर 1 या 2 बंदे हैं। राम और हनुमान जी के बीच में भी युद्ध हुआ था।
युद्ध नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटी सी लड़ाई थी। और वो लड़ाई का एक बहुत शानदार प्रसंग है। इसे जानने के लिए भी आपको रामायण जरूर पढ़नी चाहिए कि ऐसा तो क्या हुआ कि राम और हनुमान जी के सामने भक्त, ऐसा भक्त जो छाती चीर के बता दें कि भाई अंदर देख लो कौन है, आपके अलावा और कोई नहीं है। इतना परम भक्त अपने स्वामी राम जी के सामने कैसे हो सकता है? एक जबरदस्त प्रसंग है इसके अंदर जो बताता है कि राम जो हैं, खुद स्वामी राम जो हैं, उनसे भी बड़ी अगर कोई चीज है तो वो क्या है? उनका नाम। राम से बड़ो राम को नाम। तो राम है ही, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अयोध्यापति है, अवधपति है, इस समग्र विश्व के मालिक है। लेकिन उनसे भी बड़ी एक चीज है, वो है उनका नाम। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हर बात के लिए आपके सामने, आपके सम्मुख, आपके यानी प्रत्यक्ष रूबरू में राम का होना जरूरी नहीं है। आप एक बार राम नाम ले लो, आपका काम हो जाता है। ये ताकत राम नाम के अंदर कैसे आई, उसका एक बहुत बढ़िया प्रसंग है। हालांकि वो समय ले लेगा, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि आप में से कई लोग रामायण को पढ़ें। हमारी इस रामायण के अंदर भी आपको ये प्रसंग मिल जाएगा। उसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि हमने अभी तक कुछ जाना ही नहीं, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। सबसे पहले हमें ज़रूरत है ऐसे शानदार आविष्कारिक टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रंथ को, हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति को अपने घर लेके आने की सबसे पहले हमें ज़रूरत है। और जब आपको ये घर पे लाने के बाद एक प्रत्यक्ष अनुभव होगा, तब किसी को भी आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसका प्रचार प्रसार करो। आप खुद इसे सर पे बिठा के रख के गांव गांव गली गली घूमने शुरू हो जाओगे और कहने लगोगे, जैसे आज मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिस दिन मैंने सुना कि संपूर्ण रामायण आ रही है, जो फीलिंग मुझे हुई थी, हो सकता है कि मेरी इतनी बातों से मैंने ये फीलिंग आपके अंदर भी ट्रांसफ़र करी हो, तो आप भी इतनी ही शिद्दत से इसे प्रमोट करने का काम करेंगे। मुझे यहाँ पर आप सभी ने अच्छे से सुना, थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश करी आपको कुछ ज्ञान बताने की, थैंक यू।